नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास चल रही है। आशा करता हूँ आप सभी क्लासों को देख रहे होंगे और ये 2025 में क्लास होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्लास बनाई गई है और सारी क्लासें निःशुल्क हैं और फेसबुक यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप वहाँ पर जाके सारी क्लासें देख लीजिएगा। तो 18 वाला क्वेश्चन है, अपना देख लेते हैं। देखो 18 वाला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर इसलिए करके रखा था जिससे अपनी ज़्यादा टाइम नहीं जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और जल्दी से क्लासों को ख़त्म करना है, मेरा ये मकसद था। अब ये था, अब ये देखो ये क्या कर देंगे, 32,200 कितने दिया हुआ है, 3,22,200 516, यानी 3,22,516 में 543 का भाग देंगे तो इतना आएगा। शेषफल इतना, शेषफल को इसमें से क्या करेंगे, ये क्या है, भाजक डिवाइजर है, इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, भाजक है और ये शेषफल है। जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये संख्या इसमें से घटाने पर, ये संख्या इसमें से जोड़ने पर, ये संख्या जोड़ने पर क्या हो जाएगी, ये संख्या 26 संख्या जोड़ने पर ये पूरी 543 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये डिविजिबल हो जाएगी। ये अपना आंसर था, समझ में आ रहा है, ये संख्या से डिविजिबल हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 48 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या, एक x मान लो, एक y मान लेते हैं। दो संख्या मान ली अपन ने। एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, अधिक, 36 अधिक है। यानी ये कितनी अधिक है, 36 अधिक है। ये संख्या कोई है 36 इस संख्या से कितनी है, अधिक है। और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 48 दिया हुआ है। यानी दोनों संख्याएं कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 48 दिया हुआ है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखते हैं अपन इसमें क्या करें, x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, y प्लस 36 प्लस y बराबर 48, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, एक y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर, ये 36 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी 48 माइनस के 36, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6 2 8, यानी 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। जब 12 बचेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 12/2। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 6 बार जाएगा इसमें भाग, यानी 2 से 12 6 बार कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 6। यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 6। एक संख्या कितनी आ गई अपनी, 6 आ गई। अब ये दूसरी संख्या है, इसमें कितना लिख देते हैं, 6 बराबर यहाँ लिख देते हैं y प्लस 36। जब इसमें ये लिख देते हैं, जब ये इसमें लिख देते हैं तो क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं। तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का, इसकी वैल्यू आ गई है, बाई की आ गई, गलत लिख रहे थे अपन। तो बाई की वैल्यू है तो x बराबर, बाई की वैल्यू कितनी, 6 है प्लस 36 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 में 2 और 42 6 कितना होता है, 48। यानी एक संख्या तो ये आ गई। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। 42 और 6 ये वाले ऑप्शंस में दी हुई है। किसमें, ये वाले ऑप्शन है अपना। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 19 वाला क्वेश्चन था और ये जवाहर नवोदय विद्यालय की सारी क्लासों की PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, मेरी जो वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप पहुँच जाइए। और अगर फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी देखोगे तो सारी, वहाँ पर भी पूरी PDF फाइल इसकी ये जो है उसकी बन जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चनों की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 195 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं x इंटू वाई। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है,
2925 ये दिया हुआ है। ये इनमें से एक संख्या कितनी है, 195 है। एक संख्या कितनी दी हुई है, मान के चलो x 195, एक संख्या दी हुई है 195। तो ये इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये ज्ञात करना है। इसको क्या करना है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो देखो अब इसको 195 इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे वैल्यू रख देते हैं, और इंटू y बराबर 2925। जब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो y को ऐसे लिख रहा रहने देंगे, 2925/195, इसका भाग दे के देखेंगे। अब 2925 इसमें से 195 का क्या देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 195 तो एक बार ही जाएगा, 195 देख लेते हैं। तो 5 2 7 कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। फिर ये यहाँ से ले लिया तो ये कितना बचा हुआ, 8 बचा हुआ, तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 आ जाएगा। फिर ये इसको 5 ले लेंगे। आप देखो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार, 72 नहीं जाएगा। इसको देख लेते हैं 5 बार देख के देख लेते हैं। 55 25 पंजे 45 40 47 और 5 4 9, ठीक है। इससे ये चला गया पूरा, ठीक है। तो ये शेषफल बचेगा अपना, और ये कितना बचा 5, यानी यहाँ ये कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, यानी एक वैल्यू तो इतनी थी और एक कितनी थी अपनी 15 आ गई। तो दूसरी वैल्यू कितनी है 15, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है अपना आंसर सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, बी वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा क्वेश्चन सही था अपना, कौन सा ऑप्शन, 15 वाला ऑप्शन सही था। अब देख 21 में, एक निश्चित ब्रांड के चाय पैक की कीमत 74 रुपया प्रति पैक है। ऐसे 38 चाय के पैक की कीमत क्या हुई, तो एक पैक दिया हुआ, एक पैक की कीमत दी हुई है 74। तो इसको करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, देखो एक पैक की कीमत, यानी एक पैक किसका दिया है, एक चाय का पैक, एक चाय का पैक की कीमत कितनी दी हुई है 74 रुपए। तो 38 चाय के पैक की कीमत कितनी होगी, तो इसमें क्या कर देंगे 74 इंटू 38 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आंसर आएगा तो 38 चाय के पैकेट की क्या आ जाएगा, कीमत आ जाएगी। 8 चौक 32, 32 की 2 कैरी 3 आया, और 7 8 56, 57 58 59, यानी 59 आ गया। फिर यहाँ से किया 12 21 22, यहाँ से 2 11 8 28 12 ऐसा आ रहा है, 28 12 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि अपना बी वाला ऑप्शन है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन अपना सही है, बी वाला ऑप्शन अपना सही है, अपना आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक स्कूल में 7021 नामांकित छात्र हैं, यदि लड़कों की संख्या कितनी है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो देखो टोटल छात्र दिए हुए हैं, कितने दिए हुए, टोटल छात्र दिए हुए हैं, और उनमें से लड़कों की संख्या दे दी गई है। टोटल छात्रों में से अगर लड़कों की संख्या घटा दी जाए तो लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं ये कहूँ कि किसी क्लास में 10 पूरे टोटल छात्र हैं, कि किसी क्लास में 10 छात्र हैं, उसमें से कितने 4 लड़के हैं, उसमें से कितने हैं 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी। तो लड़कियों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस के 4 कर देंगे, तो 6 क्या है, ये लड़कियां बचेंगी। कितनी बचेंगी, 6 लड़कियां बचेंगी। तो इसी आधार पर इसको क्या किया है, ज्ञात करना है। इसी आधार पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है कि किसी में टोटल कितने हैं 7021, तो कितना टोटल है, कितने टोटल स्टूडेंट हैं, कितने हैं
टोटल स्टूडेंट है, टोटल एनरोल यानी एडमिशन हुए हैं, टोटल स्टूडेंट इतने हैं, उनमें से लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है 5,654। ये कौन सी लड़कों की संख्या दी हुई है, ये कौन से लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या दी हुई है ये। इसमें से जब इसको घटा देंगे तो बच्ची कुछ लड़कियों की संख्या बच जाएगी। तो 11 है, 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 वाला को ऑप्शन 3 मैच कर रहे हैं तो और भी देखना पड़ेगा। यहाँ से 1 ले लिया, 5 5 यहाँ कितना बचा 6 बचा। 67 वाला एक ऑप्शन है तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना, अब ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा ये, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये क्या है लड़कियां, लड़कियां कितनी है 13 67 लड़कियों की संख्या है, ठीक है। गर्ल्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी किसकी है लड़कियों की संख्या है, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक विक्रेता एक होटल में सुबह 42 लीटर दूध और शाम को 67 लीटर दूध की आपूर्ति करता है। यानी एक विक्रेता रहता है, दूध विक्रेता रहता है, एक वेंडर सप्लायर रहता है। 42 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल, क्या एक होटल में न मॉर्निंग के टाइम पे 67 वो में देता है, दूध की आपूर्ति करता है। देखो कितनी 42 तो मॉर्निंग में देता है और इवनिंग में 67 लीटर देता है। यदि दूध की कीमत 52 प्रति लीटर है, कितनी है 1 लीटर की 52 प्रति लीटर है, तो विक्रेता को प्रतिदिन कितना पैसा देना होगा। तो कितना पैसा देना होगा, तो टोटल लीटर कितने हो जाएंगे, टोटल लीटर निकाल लो 42, टोटल दूध कितना हो जाएगा। ये तो मॉर्निंग में दूध इतना निकालता है 42 लीटर और इवनिंग में 67। ये मॉर्निंग में मिल्क देता है, ये इवनिंग में देता है, ये इवनिंग के टाइम देता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 7 2 9 6 4 10, टोटल कितना हो जाएगा 109। अगर ये 109 हो गया टोटल तो 1 लीटर की कितनी दूध की कीमत है 1 लीटर। देखो यहाँ लिख देते हैं 1 लीटर मिल्क की कीमत कितनी है 52, तो 109 लीटर की कितनी हो जाएगा 52 इंटू 109। तो यहाँ से इसमें कितने का गुणा कर देंगे 52 का, तो टोटल रुपए उसको मिलेंगे एक दिन में। तो ये कितना आ जाएगा 18 2 45 5, यानी ये 8 6 4 2 6 5 4 668, 5 4 668 वाला ऑप्शन है अपना, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा अपना कि 5 4 668 रोज प्रतिदिन उसको क्या मिलेंगे पैसा देना होगा, दूधिया को इतना पैसा देना होगा। दूध वाले को मिल्कमैन को कितना देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, मिल्कमैन को कितना देना पड़ेगा, इसको 5,668 मिल्क वाले को अपन को रोज पैसा देना होगा। तो 1 लीटर की कीमत कितनी थी 52 लीटर, 1 लीटर की मिल्क की कीमत क्या थी 52 रुपीज। तो 109 यानी 109 लीटर्स की कीमत कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 5,668 रुपीज पर डे उसको पे करना होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन है। एक स्कूटर कैंटीन प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन के लिए 38 और दूध के लिए 27 शुल्क लेती है। एक स्कूल कैंटीन प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन के लिए कितना 38 लेती है, दूध के लिए 27 शुल्क लेती है। एक छात्र इन दो चीजों पर 26 दिनों में कितना पैसा खर्च करता है, 26 का मांगा है, ठीक है। कितने मांगा है, तो देखो 38 रुपीज किसके लिए दूध पे करती है, देखो 38 पे करती है किसके लिए, भोजन के लिए, फूड के लिए, ठीक है। और कितना है
27 किसके लिए? मिल्क के लिए रोज पे करती है। तो ये कितना हो जाएगा? 65। तो ये कितना हो जाएगा? 65 टोटल रुपीज पर डे। कितना? 65 रुपीज पर डे उसको स्टूडेंट टोटल करना होता है, और वो टोटल खर्चा कितना चलाना होता है? 26 डे को पे करना होता है। 26, और उनका खाना कितने दिन खाते हैं? वो 26 डे खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 65 इंटू 26 का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी एक दिन का टोटल खर्चा कितना आ गया? यानी वन डे में कितना आ रहा है? 65। तो 26 डे में कितना आ जाएगा? 65 इंटू 26, इतना खर्चा आएगा। तो इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 30, ठीक है, 56 36, 390, 5 दूनी 10, 13, 0 9 6, 1690। 1690 किस में ऑप्शन में आ रहा है? बी वाला ऑप्शन से अपना है। तो 26 दिन में उसको 1690 पे करने होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना 26 वाला। 4470 किलोग्राम चावल 45 बोरियों में पैक किया जाता है। कितने किलोग्राम चावल है? 4770, यानी 4770 kg राइस को पैक्ड किया जाता है इन कितने? 45 बैग्स। तो प्रत्येक बोरी में कितना चावल होगा? प्रत्येक बोरी में कितना चावल होगा? प्रत्येक बोरी में कितना चावल होगा? तो क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। 4770, क्या ये पूरा कितना है? किलोग्राम राइस है, और 45 बैग्स है। तो एक बैग्स में कितना आएगा? ये क्या अपने चावल है, राइस, ठीक है, क्या है? राइस है। और ये क्या है? बैग्स है। क्या है ये? बैग्स है। बैग्स को हिंदी में बोलते हैं बोरे। कितने बोरे? 45 बोरियां हैं। तो एक बोरी में कितना अनाज आएगा? तो उसमें क्या करेंगे? भाग देखेंगे। तो ये कितने बार गया? 45 2 27। इसमें क्या है? ये लिया 7 लिया, नहीं भाग जा रहा तो एक 0 लिया, फिर इसको 0 को यहाँ किया। फिर इसमें कितना जाएगा? यहाँ से 5 3 15 55 25, 6 बार देखते हैं। 5 30, 24 25 26 27, 24 25 27, ये 0 शेषफल बचा। तो ये क्या? 106, यानी 106 क्या है? केजी गेहूं प्रति बोरा। ठीक है, यानी राइस, ठीक है, चावल है ये, गेहूं नहीं है, क्या है? चावल प्रति बैग्स आएगा। तो अपना 106 किस में ऑप्शन में दिया हुआ है? सी वाले ऑप्शन में। सी वाला ऑप्शन से अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि ये कितने बोरे यूज करेंगे अपन? 26 वाला क्वेश्चन हो गया, 106 बोरे यूज करेंगे। अब इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब 27 वाला क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 27 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्कूल में 4120 लड़के और 2867 लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कितनी संख्या अधिक है? स्कूल में लड़कियों की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या कितनी है? एक स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। जो अंतर होगा वही क्या होगा? अपना आंसर होगा। 4120, 4120 क्या है? लड़के हैं। क्या है? बॉयज हैं। लड़कियां कितनी है? ये गर्ल्स हैं।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों की कितनी संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या कितनी अधिक है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ 3 बचा हुआ है, 2 12, तो ये 5 बचा हुआ, 8 तो 10, तो यहाँ से 2 बचा हुआ है, ठीक है। फिर ये 2 यहाँ से 12 53, यानी कितना आंसर आया अपना बी। यानी कितनी अधिक संख्या है, कितनी अधिक संख्या है, लड़कों की कितनी अधिक संख्या है, लड़कों की इतनी अधिक संख्या है, लड़कों की अधिक संख्या लड़कियों से कितनी है, 1253। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 27 वाला है। अब 28 वाले क्वेश्चन को कर देते। 15 लड़कियों ने पिकनिक की योजना बनाई। यदि पिकनिक पर कुल खर्च 9,720 है तो प्रत्येक लड़की को कितने पैसे देने होंगे। 15 लड़कियों की पिकनिक की योजना बनाई है। यदि पिकनिक पर कुल खर्च कितना हुआ है 9,720 रुपये, तो प्रत्येक लड़की को कितने पैसे देने होंगे। या अपन ये कहें कि कोई पिकनिक बनाने गए स्कूल के स्टूडेंट और उनमें 15 लड़कियां थी, तो सबने सर ने क्या कर दिया, अपने जेब से खर्चा किया। और खर्चा करने के बाद लड़कों ने बोल दिया, लड़कियों ने, सर आप खर्चा कर दीजिए, आप लास्ट में बता दीजिए कितने रुपए पड़ेंगे, वो हम आपको पे कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, बताया कि 9,720, यानी 9,720 रुपए टोटल खर्चे हुए। तो प्रत्येक लड़की को कितने देने होंगे, तो उसके लिए 15 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितने का दे देंगे, 15 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, 15 5 75, देखो 56 30 6 7 9, यानी 15 छक्के 90 होता है। यह 7 बचा, फिर इसको 2 ले लिया, फिर यहाँ से 15 5 75 नहीं जाएगा, 4 जाएगा, और ये 4 2 6, 15 चौक 60, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 आया, फिर इसमें भाग दिया तो एक बार गया, यानी 15, और यहाँ कितना बचा 5, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 1 0, 15 कन 15, क्या दशमलव में नहीं है, 641, कुछ गलत कर रहे हैं अपन। तो देखो अपन यहाँ पर क्या गलती कर रहे थे, ये जो दिया हुआ ना, एक यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से कोई वो तो नहीं ली, 120 आ गया, थोड़ी सी गलती कर रहे थे अपन। यहाँ से 1 गया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से 8 देंगे, 8 पंजे 40, 8 9 10 11 12, यानी ये 0 0, यानी 648 पे करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 648 रुपए प्रति गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, गर्ल्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, या ये कहें अपन एक लड़की के हिस्से में 648 आएंगे। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर है अपना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 29 वाला। राहुल की वार्षिक आय इतनी है, वो हर महीने समान राशि कमाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखो उसकी साल की आय दी हुई है, तो साल की आय दी हुई है तो अपन जानते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो पूछ रहा है प्रत्येक महीने कितने मिलेंगे, यानी टोटल आय में से कितने घटा देंगे, 12 का भाग देंगे। मैं ये कहूँ कि मैं 24 रुपए कमाता हूँ प्रति वार्षिक, वार्षिक में 24 रुपए प्रति वार्षिक मेरी कमाई है, तो प्रत्येक महीने कितनी होगी, यानी 24 में 12 का भाग दे के देखेंगे तो 2, यानी 2 रुपए प्रति महीने में कमाता हूँ। इतना 2 रुपए कमाते नहीं, इसको दिमाग में मत ले लेना। ठीक है, तो ये क्या है, 1 लाख, यानी 11 लाख, काई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1,10,820, 1,10,000, 1,10,820 उसकी साल की इनकम है, वार्षिक ईयरली इनकम है। तो टोटल उसको कितने हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 1 का इसमें भाग दे के देखेंगे। ठीक है,
अब इसमें देखो कितनी बार चला जाएगा, तो यहां से देखते हैं कितनी बार चला जाएगा। 8 दूनी 16, 8 यानी 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14, 9, यहां से कितना बचेगा 6, फिर 0। समझ में आ रहा है? नहीं, यहां से कितना बचेगा 6×4 = 10 यानी 6 आया, फिर एक इधर से ले लिया तो ये कितना बचा, एक ले लिया तो 0 बचा, 0 यानी 9, एक बचा, कितना बचेगा यहाँ 0 बचा, 0 यहाँ से लिए 10 माना तो इसको 16 माना, 16 बचा, सॉरी 16, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, गलती कर रहे हैं। 8 दूनी 16, 8, 2, 10। अब बचेगा यहाँ कितना 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर इसको 8 12 चौक 4 बार चला जाएगा, 48, ये 8 यहाँ से ले लिया। अब देखो ये 2 लेंगे, यहाँ 2 तारा, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको 0 उतारेंगे। 0 उतारने के लिए अपन को यहाँ एक 0 पुट करना पड़ेगा। फिर कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। फिर यहाँ से कितनी बार जाएगा 12, कितनी बार चला जाएगा 12, तो यहाँ कितना चला 8 बचा, कितना बार, अब 8 चला गया तो यहाँ कितने पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने के बाद फिर कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, वो 80 हो जाए, सॉरी चलो कुछ गलत कर रहे थे, इसको दोबारा से, हाँ हाँ गलत कर रहे थे इसको, सॉरी सॉरी इसको गलत कर रहे थे अपन। ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18। देखो यहाँ से पूरा कैंसिल कर देते हैं। ये कितना बार बार जाएगा 9 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा देखो कितनी बार चला जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, 9 1 10, यहाँ कितने बचा 2, फिर 18 बार करना, यहाँ 24 चला जाएगा, फिर 4, फिर 42, यह 36, कितना बार चला जाएगा 36, फिर यहाँ चला जाएगा 4 2 6, 60 आ जाएगा। ये 0 यहाँ से 12 पंजे 60, ये 0 शेष पल बचा। ठीक है, तो ये कितना 9236, 9200, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 आएगा 9235, 9235 ये वाला प्रति महीने है। इतना प्रति महीने इनकम है उसकी, प्रति महीने इनकम है। ठीक है, इनकम है, प्रति महीने उसकी सैलरी बनेगी। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन ये है। ठीक है, थोड़े से भाग में गलती हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 वाला क्वेश्चन है कि 644 कंचे 14 लड़कों के बीच बांटे जाने हैं, प्रत्येक लड़के का हिस्सा कितना होगा। तो देखो प्रत्येक लड़के का हिस्सा कितना होगा 644, 644 में 7 दूनी 14, यानी 644 में 14 लड़कों को बांटना है, 644 में 14 लड़कों को बांटना है। तो कुल मिला के क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, भाग देना है। 644 टोटल कंचे दिए हुए हैं और 14 लड़कों में बांटने हैं। तो इसमें कितनी बार चला जाएगा, यानी 5 5 चौक 20, यानी 4 बार चला जाएगा। 16 4 1 5 56 और 6 4 10 12 और 8 आएगा यहाँ से। अब यहाँ से 4 ले लिया। अब देखो कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा अपना 8 चौक 32,
चौक 24, 6 बार देख लेते हैं। चौक 24, 6 2 8, 14 छक्के 84 होता है। तो ये 0 शेषफल होता है इतना का, 46, 46 प्रत्येक बच्चे को बीच में बांट जाएंगे तो प्रत्येक बच्चे को 46 कंचे, कितने कंचे, ठीक है, मार्बल्स प्राप्त होंगे, तो कंचे प्राप्त होंगे। बी वाला ऑप्शन से अपना सही आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 30 वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 12 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम्स का है, वैसे यहाँ रख दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी संख्या को, ऐसे अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या को 36 से डिवाइड किया जाता है, किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 होता है। और जब उसी संख्या को 12 से विभाग किया जाता है तो यहाँ क्या करेंगे, सीधे 19 में 12 का भाग देके देख लेना। 19 में 12 का भाग देख लेंगे तो ये कितना बचा, 7 शेषफल बचेगा। तो कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा, ठीक है, 7 शेषफल बचेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सी वाला अपना आंसर होगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आए कि लास्ट में बचता है शेषफल 19 बचता है तो उस संख्या को 12 से विभाजित करेंगे, तो संख्या को 12 को जो शेषफल बचा उसी में भाग दे देना, तो ये शेषफल बचेगा, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हो, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ट्रिक है इस तरीके से करना और कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। 32 वाला, जबकि संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो 16 शेषफल बचता है और 12 से विभाजित किया जाता है तो कितना बचेगा। तो 12 को घटाने पर कितना है, किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है 16 बचता है, तो 16 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा शेषफल, कितना बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। तो बी वाला ऑप्शन से अपना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी में दो संख्याओं का योगफल है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी सिंपल है, क्या करना है, माइनस करना है एक दूसरी संख्या में। तो दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, मैं ये कहूँ दो संख्या दी हुई है x + y, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 7999 दिया हुआ है, 7999 दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या तो दी हुई, ठीक है, नहीं, दो संख्याओं का योग 10,009 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ठीक है, काई 2.5 सैकड़ा 10,009 दिया हुआ है। एक संख्या का दिया हुआ 7,999 + y बराबर 0। तो दूसरी संख्या क्या होगी, y क्या होगा। तो y को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, 7,999 को माइनस कर देंगे 0, 10, एक यहाँ से ले लिया तो ये 9 बचा, फिर 0, फिर यहाँ से एक ले लिया तो 9 बचा, 7 2 9, फिर एक यहाँ से ले लिया 2010, क्या बचा हुआ है 2010। सी वाला ऑप्शन है अपना, क्या है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये दूसरी संख्या है, यही क्या है, दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या ये हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं अपन 34 वाला। संख्या को 7 और 2 के स्थान पर बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सिंपल सा सवाल है। देखो को संख्या दी है 58 76 20, 58 76 20, एक संख्या दी हुई है। प्राप्त संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। दोनों को क्या करना है, 2 7 के स्थान रिप्लेस करना है। इसको क्या करना है, 7 2 को इंटरचेंज करना है, आपस में बदलना है। तो कितना क्या होगा, नंबर ऑप्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 7 and 2।
आपस में बदलना है, इंटरचेंज करना है दो को, तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी 5 8 7 की जगह पर 2 लिख देंगे, फिर 6 2 की जगह पर 7 लिख देंगे, फिर 0। इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ से 2 आया 7 और ये 12 हो गया 3, तो 5 7 3 10 2 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आया, यहाँ 5 रह गया तो ये 9 बचा, यहाँ से 6 बचा हुआ है तो ये 4 बचा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ है 0 बचा हुआ है, फिर यहाँ से भी 0 बचा, 4950। 4950 क्या है उनका अंतर ज्ञात होगा, तो ये वाला अपना सी वाला ऑप्शन है, यही है। यानी यहाँ पर अपन लिख देंगे सी वाला ऑप्शन अपना सही है। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, संख्याओं का योगफल 84 है, तो संख्या क्या होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत अपन करा। एक संख्या दूसरी संख्या से, माना चलो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 24 यानी 24 अधिक है, और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग भी 84 दिया हुआ है। तो संख्या क्या होंगी, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या कर देते हैं x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं किसमें, यानी x की वैल्यू क्या है इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या करेंगे y प्लस 24 प्लस y बराबर 84। एक y कितना हो जाएगा 2y बराबर 84 आ जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 24 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 0 बचेगा और 60 हो जाएगा। y को जब ले जाएंगे तो 60/2, जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार जाएगा, तो अपन कहेंगे ये कितना आ जाएगा 30 बार। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 30 आ गई। एक संख्या प्राप्त हो गई अपनी, एक संख्या प्राप्त हो गई। अब पूछ रहा है एक संख्या प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त होगी अपनी, एक संख्या प्राप्त हो गई, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जब एक संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी वाली y वाली प्राप्त हो गई, तो x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी रख दें 30 रख देते हैं, यानी x बराबर 30 प्लस 24। ठीक है, कितना लगेगा 24 30 2 50 20 50 54, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 54। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो यहाँ पर जगह बची हुई है, x की वैल्यू कितनी आ गई 54 और y की वैल्यू कितनी आ गई 30। 54 और 30 वाले दो संख्या प्राप्त हो गई, और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, मैच कर रहा है हुआ है आंसर, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा संख्या का योग कितना हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 है, फलों की एक बाल्टी में 584 सेब है, इन सेबों को 7 दोस्तों में समान रूप से वितरित किया जाता है, सेब कितने रहेंगे। एक बाल्टी में 584 दिए हुए हैं, या अपन कहें कितने टोटल सेबों की संख्या है 5 8 4 है, 7 दोस्त हैं, 7 दोस्तों में बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो कितने सेब समान रूप से वितरित किया जाता है, कितने सेब बचेंगे, यानी समान रूप से तो बट जाएंगे लेकिन कितने सेब बचेंगे, उनमें भाग दे के देखेंगे, जो शेषफल बचेगा वही सेब बचेंगे। ये कितनी सेबों की संख्या है, सेब है ये। ठीक है, ये सेवन क्या है दोस्त है, ये सेवन क्या है दोस्त है, 7 8 56, यानी 56 2 7 चौक 28 7 21 7 21, यानी यहाँ से कितना बचा 3 शेष क्या बचे सेब बचेंगे, कितने शेष बचेंगे 3 सेब शेष बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 3 शेष बचेंगे, तो अपना सी वाला ऑप्शन अपना सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या का 22 गुना है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन अपन कर, दो संख्याओं का गुणनफल,
माना कोई एक संख्या दी हुई है, एक दूसरी संख्या दी हुई है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, देखो इंटू भी लगा सकते हैं, इंटू भी गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ है। फिर कंडीशन दी हुई है एक संख्या दूसरी संख्या की 12 गुना है, यानी एक संख्या कितनी है, 22 की कितनी गुनी है, 12 गुनी है। तो इसको कितनी ये लिख देंगे यहाँ, 12 इंटू 22, एक संख्या 22 की कितनी है, इतनी गुनी हुई है। तो ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट कर देंगे अपन। तो देखो x की यहाँ पर कर देंगे, तो 12 इंटू 22 बराबर 2700 ये आ जाएगा, 22। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 बाई स्क्वायर बराबर 2700, बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2700 बटे 12। अब इसमें देखो 2 से कैंसिल हो रही है ये, 6, 2 2 3 6, 2 पंजे 10, और ये फिर 2 से फिर चला जाएगा, ये 3 यानी 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और 1 0, 6 7 8 9 10 11, यानी 22 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 650/3। कुछ गलत कर रहे हैं अपन, देखते हैं दोबारा से। वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये 2 से कैंसिल करेंगे ना, 6 दूनी 12, 1 13, 7 दूनी 14, यानी ये 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर एक बचा तो 75, यानी 5 आएगा यहाँ। फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे, अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 दूनी 6 और 5 15, यानी 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 22 का, देखो यहाँ से देखेंगे 22 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपना, 225। ये 225 किसका वर्गमूल होता है 25, 25 इंटू 25 का 25। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको वर्गमूल में 225 इस तरीके से लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन, इस तरीके से। तो वर्गमूल निकालना आपको आता होगा, 225 अगर इसको 5 से करेंगे तो क्या, 5 दूनी 5 चौक 20, 55 25, 5 चौक 20, 55 25। फिर यहाँ से 5 9 पंजे 45, ठीक है। फिर यहाँ से 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, यानी कि एक जोड़ा यहाँ से 15। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। यानी 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। एक संख्या तो 15 आ गई, एक संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। 22 की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 12 इंटू 15, तो x बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 16 17 18, यानी ये कितना आ गया, 180। यानी एक संख्या 180 आ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 180 और 15 को जोड़ देंगे तो 5 8 1 9 और 195। 195 अपना मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन है अपना, यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यानी एक पहली संख्या ये है, पहली संख्या ये बन गई और ये दूसरी संख्या बन गई। इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो यही अपना क्या हो जाएगा, एक 195 आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलते हैं 37 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 38 वाले क्वेश्चन की तरफ देते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 29 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या होगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 29 से पूर्णतः विभाज्य होगी वो संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है और 29 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कौन सी संख्या भाज्य होगी? 29 से कौन सी पूर्णतः विभाज्य होगी, इसको इस तरीके से ज्ञात करेंगे। 29 का भाग दे के देख लेना है, उसको सॉल्व करना है और जो यहाँ पर शेषफल बचेगा उसको इसका डिफरेंस निकालना है। उस डिफरेंस को इसमें ऐड कर देना है। जो ऐड करके जो संख्या आ जाएगी वही संख्या क्या होगी, अपनी पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 38 वाले को कर लोगे। आप 38 वाले को कर लोगे। 38 वाला आपको लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, 38 वाला भी छोड़ देता हूँ आपको।
38 वाला क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा और इसमें से क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। इनको जो अंतर प्राप्त हो जाए उस अंतर को इसमें से जोड़ना है, किसमें, और इसमें अंतर को क्या करना है, ऐड करना है, और जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस तरीके से आप करके ले आना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है 39 वाला के 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 32 से पूर्णतः विभाज्य है कौन सी है। इसमें भी यही सेम टू सेम फंडा करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है और 62 यानी 32 से पूर्णतः विभाज्य करनी है और उसका भाग दे के देखना है, जो सा भाग चला जाएगा उसके बाद किसमें, डिवाइजर एंड रिमाइंडर दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। उन डिफरेंस को डिविडेंड में क्या करना है, डिविडेंड में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो 32 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, वही अपने 4 ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 40 वाला, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 16 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या होगी, ये भी वही है, सेम टू सेम है, इसको भी कर लेना। और अगला प्रश्न है 40 वाला हो गया और ये 41 वाला हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, ये भी सेम टू सेम करना है। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस घर से कर लेना। 27,384 की निकटतम संख्या कौन सी है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 84 की निकटतम संख्या कौन सी है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो 27,384 में 17 का भाग जाना है, 17 का भाग देना है। ठीक है, वह जो पहले से कर रहे थे इस तरह का क्वेश्चन करना है, वो नज़दीक कौन सी है वो इसमें नज़दीक ही आ जाएगी। नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में कराऊंगा। ये क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और बताइए मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अगर मेरा पढ़ाना सही लग रहा हो तो मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है कमेंट्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।